जय हिंद। आज हम कार्य और समय में देखिए आगे पढ़ेंगे। जहाँ से पढ़े तो उसी के आगे है। जो सूत्र बताए थे उसी सूत्र पर और सवाल है उसी पर लगाएंगे। जैसे जो हम सूत्र बताए थे उसको एक बार फिर लिख देते हैं। देखिए हम सूत्र बताए थे M1 D1 T1 बटा के W1 बराबर M2 D2 T2 बराबर W2। ठीक, ये हमारा क्या था, सूत्र था। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं। M1 का मतलब क्या है, आदमी। D का मतलब क्या है, दिन है। T का मतलब क्या है, समय। इसका मतलब क्या है, कार्य है। ठीक, मतलब M1 का मतलब पहला आदमी, D1 का मतलब पहला दिन, T1 का मतलब पहला समय, और W1 का पहला कार्य। और 2 का मतलब दूसरा व्यक्ति, दूसरा दिन, दूसरा समय, दूसरा कार्य। एक इसी सूत्र है। इस आज बस इस सब कुछ न कुछ दिया जाएगा, सब पर लगेगा, जो हमारा इस सबका प्रयोग होगा। ठीक, इस पर बता दे रहे हैं सवाल, देख लीजिए। सूत्र हमारा यही है। ठीक, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। इसे पहले भी सवाल बताए थे, आज भी देख लीजिए। आज इसको बता देंगे, इसमें खत्म हो जाएगा। इस वाले सूत्र पर जितने भी सवाल बनता है सब खत्म हो जाएगा। अब हर टॉपिक वाला सवाल का जो खत्म हो जाएगा, और भी आएगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन आज इसको देख लीजिए। पहला जो सवाल है, कराएंगे 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां 12 दिन में बना सकते हैं। ठीक, फिर आप 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 1125 कुर्सियां को कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक ना, देखिए सवाल हमारा है। अब इसमें देखो ये क्या काम को दिया है। को दिया 30 व्यक्ति, मतलब पहला मैं 30। ठीक, समय T1 को कितना दिया है, 6 घंटे। ये पहला T1 कितना है, 6 घंटे। कार्य करके प्रतिदिन 750 कुर्सियां है। कुर्सी हमारा कार्य हो जाएगा। कुर्सी हमारा 750 हमारा क्या हो जाएगा, कार्य। मतलब बना रहा है ना, कुर्सी बना रहा है, कार्य करके बना रहा है, तो मतलब जो चीज बनता है वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गई, कुर्सी का हो गई कार्य। 12 दिन कर रहा है। कितना दिन कर रहा है, T1 कितना दिन हमको, 12 दिन। ठीक, ये पहला सब हो गया। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने कार्य कर रहे हैं, 750 कुर्सी बना रहे हैं। अब कई दिन में बना रहे हैं, 12 दिन में। तो पहला हो गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए 124 व्यक्ति थे, M2 दिया है। 24 व्यक्ति 9 घंटे, क्या है, 9 घंटे। 9 तो समय दिया है T2, 9 घंटा। ठीक, 9 घंटे पर दिन कार्य करके वैसे 1125 कुर्सियां बनाते हैं। तो देखिए W2 1125 कुर्सी बन रहा है। ठीक, कितने दिनों में, तो D2 से पूछ रहा है, कौन दिन लगा, तो D2 पूछ रहा है। ठीक ना, देखिए अब हमको इतना लिख लेंगे, तब सूत्र पर रख लीजिए, सवाल आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या हमारा है, M1 D1 T1 बटा के W1, M2 D2 T2 बटा के W2। ये सूत्र हमारा हो गया। M1 D1 T1 बटा के W1, M2 D2 T2 बटा के W2। इधर 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, बस इसमें डाल दीजिए। M1 का मान है कितना, 30। D1 का मान देखिए कितना है, 12। D1 का मान 12 और समय कितना है, 6। W में कितना देखिए, 750 बराबर M2 24। देखिए M2 कितना है, 24। D2 देखिए कितना है, D2 से पूछ रहा है, तो D2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। D2 यहाँ से D2 हमसे पूछा हुआ है। कितना समय लग रहा है, 9 घंटा। तो 9 बटा के 1125। दूसरा कार्य है, 1125 का दूसरी कुर्सी बनाना कुर्सी का कार्य है। इसे कटा लेंगे तो आ जाएगा। देखिए 12 दुना के 24। ठीक, 2 से कटाएंगे, 2 त्याई 6। अब इसे 3 से कटा, 3 से कटा कितना होगा, 3 बार में। ठीक, कहीं से कटा सकते हैं। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ से हम 0 से 0 कटा देते हैं।
अब यहाँ से जो बचा है इधर उतार लेते हैं पहले, तो ज्यादा हो जाएगा। तो बचाएगा 3, इधर बच गया 75 बराबर, देखिए सब कट गया, 3 बचा है, हम बचा 75, इधर का बचा D2 गुणे 3 बराबर 1125। ठीक, अब देखिए एक 3 से बराबर के बराबर कट जाएगा, बराबर में बराबर कट जाता है, ठीक है, बराबर में ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे कट जाएगा, बराबर आएगा तब, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे कटाए तो ऊपर को ऊपर कटा लिए थे, ठीक, तो बराबर में ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे कट जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे कटेगा, गुणा में रहेगा तब कटेगा। अब देखिए, अब 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो कम कर देगा, 5 से कम 5, 2 बचेगा 5 पचे 25, इसे 5 से कटाएंगे नीचे के नीचे तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10, एक बचेगा 5 दूना के 10, 5 पचे 25। ठीक, तो यहाँ से हमारा बच गया 1/15, यहाँ से D2 बटा के 225, इसका तिरिय गुणा करिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमारा D2 बराबर हो जाएगा 225 बटा के 15। ठीक, 225 बटा के 15, इसको तिरिय गुणा करते यहाँ बचा जाएगा 225, यहाँ का है 15, ऐसे कटा लेते हैं, 5 से कटाइए, तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। अब इसे कौन कराएंगे, 15 बार में कट जाएगा, कौन कट जाएगा 15 बार में, तो D2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 का पूछा है दिन, तो 15 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए ये तो मतलब इसी तरह लगाएंगे मान धरकर, थोड़ा सा कटाने पिटाने में थोड़ा सा तेज रहेगा, जैसे जितना तेज कटा सकते हो उतना तेज रहेगा, तो हम आराम से समझाएं, मतलब धीमे धीमे किसी को मतलब दिक्कत ना हो। तो आप चाहेंगे तो तेजी में करा सकते हैं, जैसे पहले मान लीजिए कौन कौन मान है, ठीक, सूत्र पर रख लीजिए, सूत्र लिखने के बाद सबका मान रखे, जो दिया सबका मान रखे, अब उसके अनुसार आप कैसे कटाना चाह रहे हैं वो आपके अनुसार है। अब हम मतलब धीमे धीमे कटाएं, किसी को दिक्कत ना हो, आराम से कटाते गए, तो हमारा कटाने के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा, कटने के बाद हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 कुर्सियां 8 दिनों में बना सकते हैं, तो 16 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 400 कुर्सियों को कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार का देखिए सवाल क्या कर दिया, पहले लिख लेते हैं। M1 का मान कितना दिया है 20 व्यक्ति है, समय T1 कितना दिया है 5 घंटा। ठीक, वैसे कार्य W1 कुर्सी कार्य है कितना है 200। ठीक, और करा 8 घंटे, तो मतलब D1 कितना दिया 8। ठीक, देखिए 20 व्यक्ति है तो 20 व्यक्ति M1 5 घंटे समय 200 कुर्सियां बने, तो कार्य कुर्सी बना है कार्य है, क दिन का घंटे क दिन कर रहा है 10 दिन, सॉरी 8 दिन कर रहा है, तो हमारा D1 हो जाएगा। M2 कितने व्यक्ति है 16 व्यक्ति 10 घंटे, तो T2 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 400 कुर्सियां, W2 क्या हो जाएगा 400 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, कितने दिन में बनाएंगे, तो हमारा D2 हो जाएगा। पूछ रहा है D2 का, अगर हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए तो हमारा हो जाएगा सूत्र M1 D1 T1 बटा के W1 M2 D2 T2 बटा के W2, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो देखिए M1 का मान कितना है 20, यहाँ 20 रख देंगे, D1 का मान देखिए कितना 8, तो 8 रख देंगे, T1 का मान कितना है 5 5 बटा के W का मान 200 बराबर M2 का मान 16, D2 का मान हमसे पूछ रहा है T2 कितना है 10, W कितना है 400। इसी को हल करेंगे आंसर आ जाएगा। मान देखिए सब धर लीजिए, इतना लिख कर फिर सूत्र लिख लीजिए। ठीक, सूत्र तो याद हो गया है, सूत्र मतलब याद हो जाना चाहिए, इतना बार लिख दिया गया है। सूत्र पर मान धरे, बस मान धरना है, इसको धर लीजिए, अब कटा दीजिए।
अब जैसे आपको कटा सकते हैं, जैसे देखिए ऊपर को ऊपर कटा लीजिए, जैसे बने वैसे कटा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कटा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अभी 2 से कटाएं तो कम कट जाएगा 2 बार में। यहाँ देखिए 2 आठे 16, अब ऊपर कटा है वो 8 से 8 कट गया। ठीक, अब का बचा हमारा है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर बच गया हमारा, इधर लिख लीजिए 20 गुणे 5, 20 गुणे 5, इधर का बचा है D2 गुणे 10। ठीक, और सब कट गया है, कटा लीजिए इसको, तो 10 दुना के 20, तो बच गया 2 गुणे 5 बराबर D2, और D2 हमारा कितना आ जाएगा, 5 दुना के 10, 10 दिन लगेगा। कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन। देखिए लग गया सर। बस इसमें क्या करना है, पूरा लिख लीजिए। ठीक, सूत्र लिख लीजिए और सब मान दीजिए। मान देकर आपके अनुसार जैसे कटाना चाह रहे हैं उसको कटा लीजिए, जितना जल्दी कटाएंगे उतना जल्दी क्या होगा, आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 होगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, सवाल देख लेते हैं। एक यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य वो कितने यूनिट कार्य करेंगे। ठीक, देख लीजिए, लिख लेते हैं M1 कितना दिया है, 7 व्यक्ति, D1 कितना दिया है, 7 घंटे T1 7 दिया है, यूनिट कार्य करते हैं मतलब W1। ठीक, सब 7 दिया है, 7 व्यक्ति 7 घंटे 7 दिन 7 घंटे, और कितने यूनिट में तक कार्य होता है, 7। अब देखिए M2 5 दिन, D2 5 व्यक्ति है 5 दिन 5 घंटे, कितने कार्य करेंगे। ठीक, कितने यूनिट कार्य करेंगे, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, W1 पूछ रहा है। सब लिख दे, देखो M1 हो गया, M2 हो गया, D1 D2 T1 T2 2 रहेगा जी, एंड W2 पूछ रहा है। ठीक, सब जो यूनिट मतलब कार्य होता है, ठीक है, यूनिट पूछा है, यूनिट का मतलब कार्य। ठीक, कार्य पूछ रहा है, सूत्र लिख देते हैं M1 D1 T1 बटा के W1, M2 D2 T2 बटा के W2। मान दीजिए 7 गुणे 7 कितना कार्य कर रहा है, 7 यूनिट कार्य कर रहा है। अब देखिए 5 गुणे 5 बटा के W2 कार्य। देखिए तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ का हो रहा है कुछ कटेगा, नहीं कट पाएगा ना, तो यहाँ देख लीजिए, इधर हल कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 7 49 बराबर यहाँ आ जाएगा 125 बटा के क्या हो जाएगा W2। इधर कट गया तो एक बचेगा, तो एक तो सबके नीचे हो जाता है, हमको W2 कार्य पूछ रहा है, तो क्या करें, 3 इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो इसका इधर गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे, तो यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, W2 हो जाएगा 125, एक गुणा कर 125, इसको नीचे ला देते हैं, करना ना होगा 49 हो जाएगा, इससे उसको नीचे लाएंगे तो कहाँ होगा, बटा में हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्य कितना हो जाएगा, 125 बटा के 49 कार्य हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 125 बटा के 49 यूनिट इतना कार्य करेगा। भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ दीजिए, जैसे रहेगा विकल्प अनुसार कर सकते हैं। ठीक, चाहे तो भाग दीजिए चाहे वहाँ पे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें के जो इस पर सवाल था, M1 इस वाले सूत्र पर M1 D1 बटा के W1, M2 D2 बटा के इसमें कोई भी ले जाएगा तो यही से जाएगा, बहुत लो करेगा तो जो पहले बताया वो हाई जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इस पर आप चाहेंगे तो जितने सवाल है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके आगे और इस पर सवाल है भैया इस चैप्टर में। ठीक, तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।